जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SVS जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 30 क्वेश्चन जीके और जीएस के पढ़ेंगे। ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो के किसी भी PDF आप लोगों को चाहिए तो ये मेरा इंस्टा ID है shobhade2024। आप इसे फॉलो करके हमें पिंग कर सकते हैं। जो भी PDF आप लोगों को चाहिए वो फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न आज का। भारतीय संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत, अरबी, यूनानी या पाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, ओफियोलॉजी किसका अध्ययन है? स्नेक्स, लिजार्ड्स, फिश या श्रब्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्प, जिसे हम लोग स्नेक्स बोलते हैं। ओफियोलॉजी में स्नेक्स का अध्ययन किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MTS एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, 1024 बाइट कितने किलो बाइट के बराबर होते हैं? 1 KB, 1 MB, 1 GB, 1 TB? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 KB। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिससे KB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो KB का फुल फॉर्म हो जाता है किलो बाइट। K4 हो जाता है किलो और B4 हो जाता है बाइट, किलो बाइट। MB का क्या होता है, तो MB का पूरा नाम हो जाता है M4 हो जाता है मेगा और B4 बाइट होता है। GB, G से क्या होता है, जीगा बाइट हो जाता है। और TB जो है T से क्या होता है, टेरा बाइट होता है। B सारे में सेम रहेगा, बाइट ही रहेगा। टेरा बाइट, मेगा बाइट, जीगा बाइट और ये टेरा बाइट, ये सारे फुल फॉर्म है KB, MB, GB और TB के। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कहा जाता है? पीला, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, नीला, लाल, बैंगनी या इनमें से कोई नहीं? तो लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टेरिकॉट, रेयन, नायलॉन या एक्रिलिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन, जो है वो सबसे पहला मानव द्वारा संश्लिष्ट रेशा था। अगला प्रश्न है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है? तो परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950, 2015, 2018 या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सार्क में टोटल कितने सदस्य हैं? 5, 8, 10 या 15? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8 है। अब ये कौन कौन से हैं उसे भी आप लोग याद रखिएगा। पहला अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका। ये टोटल सार्क में 8 देश जो है वो शामिल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो जैवलिन थ्रो से है। इसे याद रखिएगा, जैवलिन थ्रो। अगला प्रश्न है, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या वास्को डी गामा ने? तो भारत की खोज पुस्तक जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दोनों या कुछ भी नहीं? तो चंद्रमा का जब कहेगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में तो सूर्य ग्रहण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? जिंक का, तांबा का, अभ्रक का या एल्यूमिनियम का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम का ये प्रमुख अयस्क है। और एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? AL होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या व्यक्तीकरण के कारण? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन, पार्कर, चेल पार्क या सेफर? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक का नाम था वाटरमैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वाटरमैन। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि है ये पूछ रहा है। ऑप्शन में है समय, चाल, विस्थापन या दूरी। तो सदिश राशि के बारे में पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है? विटामिन B17, विटामिन B1, विटामिन ई या विटामिन B2? तो एंटी कैंसर के नाम से विटामिन B17 को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे व्यस्त अंग माना जाता है? हृदय, त्वचा, यकृत या थायराइड ग्लैंड? तो सबसे व्यस्त अंग जो है वो हृदय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हार्ट। नेक्स्ट है, सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल की तीव्रता होती है? 30 to 60 डेसिबल, 70 to 80 डेसिबल, 90 to 100 डेसिबल या 50 to 20 डेसिबल? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 to 60 डेसिबल की जरूरत होती है नॉर्मल जो हम लोग वार्तालाप करते हैं उसमें। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्प्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थाई में, एंकल, रिस्ट या नी? तो कार्प्स जो होती है वो हमारे कलाई में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भीतर ब्लड सर्कुलेशन में लगभग कितना समय लगता है? 52 सेकेंड, 20 सेकेंड, 5 सेकेंड या 23 सेकेंड? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लगभग 23 सेकेंड लगता है ब्लड को सर्कुलेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या विक्षेपण? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, वायु शक्ति जिसे विंड पावर बोला जाता है में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, जो सुरक्षा फ्यूज तार होता है वो किसकी बनी होती है? जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, चालकता कम हो या गलनांक ज्यादा हो? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसका गलनांक कम होता है उससे बनाया जाता है। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में हमेशा रिपीट होते हैं कि ये जो घरेलू विद्युत उपकरण होते हैं वो किस श्रेणी में उसे जोड़ा जाता है? तो उसे समांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है, पैरेलल श्रेणी जिसे बोला जाता है। याद रखिएगा, समांतर क्रम में उसे जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, HIV जांच के लिए होता है एक्सरे, एलिसा, विडाल या अल्ट्रासाउंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HIV जो है वो एलिसा टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है। जिसके कारण कौन सी बीमारी होती है? तो होने वाली बीमारी का नाम है एड्स। और इसको पता लगाने के लिए कौन सा जांच किया जाता है? तो एलिसा जांच किया जाता है। ये विडाल जांच जो है वो किसको पता करने के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड जो बीमारी होती है उसे मालूम करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, मंगल को, पृथ्वी को या बुध को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था? गोरखपुर में, पंजाब में, दिल्ली में या कानपुर में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरखपुर में हुआ था चौरा चौरी कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? कटक, हैदराबाद, बेंगलोर या चेन्नई? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या कोची? तो अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव के श्वेत रक्त कण जिसे WBC बोला जाता है का व्यास होता है लगभग 0.007 mm, 0.7 mm, 0.07 mm या 0.0007 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.007 mm जो है वो व्यास होता है WBC का। और WBC को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, सोल्जर ऑफ द बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और इसका जो जीवन काल होता है वो कितना दिन होता है, लगभग 2 से 4 दिन तक के इसका लाइफ स्पैन होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तो लगभग 2 से 4 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है। वही RBC का पूछा जाएगा कि RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 डेज RBC का होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके 30 क्वेश्चन के कलेक्शन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।